मुंब्र्यात पीस चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे 1200 गरजू आणि गरीब व्यक्तींना रमजान रेशन किटचं वाटप. ठाण्यातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या मुंब्र्यात पीस चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे 1200 गरजू आणि गरीब व्यक्तींना रमजान रेशन किटचं वाटप करण्यात आलं आहे. तसेच अन्न, कपडे, औषध इत्यादी दान व्यक्तींना या महिन्यात करण्यात येतात. सध्या महागाई ही सर्वीकडे वाढताना पाहायला मिळते. यामुळे पीस चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या पुढाकाराने मुंब्र्यात गेल्या 5 वर्षांपासून गरजूंना सर्वोत्तपरी मदत केली जाते. तसेच दरवर्षीप्रमाणे पीस चॅरिटेबल ट्रस्टने रमजानपूर्वी 1200 गरजू लोकांना रमजान रेशन किटचं वाटप केलं आहे. पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का 5वां रमज़ान है और राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम पीस चैरिटेबल ट्रस्ट रमज़ान से पहली बार कर रहा है। तो ये काम रमज़ान के दरमियान होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आज और कल इंशाअल्लाह 1000 से 1200 किट तक बढ़ेगी हमारी इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त में रमज़ान की सहरी 1000 लोगों से शुरू होगी और आखिरी अशोरे में इंशाअल्लाह 1500, 1300 ऐसा करके 30,000, 35,000 का हमारा टारगेट है, लेकिन हमेशा टारगेट से ज़्यादा ही जाती है। तो देखो ये डेटा हमारा बहुत पुराना है, लेकिन ये काम हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा था। ये सिलेक्ट किए हुए लोग हैं, जैसे कि पहाड़ों से हैं, अमीनाबाद से है, स्टेशन से है, सम्राट नगर से, श्रीनगर से, बहुत सारे से शुरुआत हुई थी। आज लगभग हमारा 5वां रमज़ान है और पिछले 5 साल से ये काम हो रहा है, सहरी का भी और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का भी। आने वाली काम को अंजाम दे रहे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट। जी जैसा हमेशा हम कहते हैं कि अदारे को मजबूत करना चाहिए। अदारे आखिरत तक होते हैं और जो अदारे का काम होता है, जब ये अदारे काम करते हैं तो बेसिकली एकदम जड़ तक जाते हैं। हकीकत में एक मुस्तहिक जो ज़रूरतमंद होते हैं वहाँ तक वो पहुँचते हैं, सर्वे करते हैं और वहाँ तक मदद पहुँचती है, बिना कोई बड़ा दिखावे के, बिना कोई ज़्यादा इसको कोई सियासत के अंदर इसका कोई कैपिटलाइज करते हुए, कोई इसका फ़ायदा लेते हुए। ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट कोविड के बाद मैंने देखा हूँ कि इनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने इनके पिछले साल रमज़ान के अंदर सहरी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा हूँ और बहुत खुशी की बात है कि चीफ ट्रस्टीज़ ने अभी बताया, गर्दी साहब ने, कि जो आखिरी अशरे के अंदर जो सहरी का इंतज़ाम होता था 1000 लोगों का, इंशाल्लाह उन लोगों ने नीयत की है कि पहले रोज़े से वो सहरी का इंतज़ाम करेंगे। ऐसे अदारे को ताकत देने की ज़रूरत है। ऐसे अदारे हर छोटे छोटे गलियों में, तबके के अंदर, मोहल्ले में आने चाहिए, तो वहाँ के ज़रूरतमंद को वो फैज़ पहुँचेगा। और जो दानिश्वर जो ताउन करते हैं, जो डोनेट करते हैं, तो उनका पैसा भी सही जगह पे वो लगे। तो ऐसे और मुंब्रा कौसा के अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर ऐसे काम करने वाले अदारे आगे आने चाहिए। कोविड के बाद में हकीकत में हर हल्के के अंदर, कोई भी शहर हो, हर शहर के अंदर माली हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अदारों के जैसे डोनेशन कम हो चुके हैं, वैसे ही आवाम की ज़रूरत में इजाफा हुआ है, बढ़ गई है। तो इसीलिए हमने कहा कि हर हल्के के अंदर ऐसे अदारे आने चाहिए। ऐसा है कि जब मुस्तहिक को इज्जत के साथ कुछ मदद दी जाए, बिना कोई करे, तो वो मुस्तहिक बहुत खुशी से वो मदद के लिए आता है। नहीं तो कई फ़ोटो ज़्यादा और मदद कम, और शोर शराबा ज़्यादा और मदद कम, ये जो किया जाता है वो मुस्तहिक आते नहीं। तो बेशक ये इनके अच्छे कामों का सराहना है, ये उनकी एक पहुँच पाती है कि भाई एक काम अच्छा कर रहे, हकीकत में ज़रूरतमंद को पहुँच रहा है। मैं कहता हूँ ना कि ये हर हल्के के अंदर, ये जो 2000 आए हुए रहेंगे, तो ये राउत मैदान गार्डन के इधर के नहीं रहेंगे, मुंब्रा कौसा सब जगह के आए रहेंगे। इसीलिए कहा कि ऐसे अदारे हर छोटे छोटे मोहल्ले में आएंगे, तो वहाँ के मोहल्ले को, मुस्तहिक लोगों को वहाँ फैल। ऐसा है कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के इनके मार्गदर्शक, हमेशा इनको सराहने वाले सैयद अली भाई साहब भी हैं, तो जो उनको हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं, हिम्मत के साथ देते हैं। कि नौजवान टीम आई, उन्होंने अभी कहा कि 5 साल पहले ये सब स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे आज बड़े हो गए। ये सिर्फ बच्चे बड़े नहीं हो गए, ये तरबियत के अंदर कौम के खिदमत खल्क का जब जज्बा आता है, तो ये बच्चा सही राह पे रह के आगे वाला कौम का ये जिम्मेदार बनता है। हमारी नई पीढ़ी है जो खिदमत खल्क को अंजाम दे रही है। सबसे खुशी की बात यह है कि आखिरी बात कहूँगा कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि अपने कामों को अंजाम देते वक्त उसको सियासती तौर पे रहनुमाई का वो झंडा लेकर चलती नहीं है। नहीं तो लोग कुछ छोटा सा काम करते हैं
और अपने आप को सियासत तौर पे बहुत बड़े पैमाने पे कहते कि हम क्या कर रहे हैं, नेताओं को बुलाने का, नेताओं में वाहवाही करना, वो सब चीज़ करते नहीं। उनकी वाहवाही हकीकत में आवाम करती है। ये इनकी एक काबिलियत। ये बिल्कुल सही है कि सरपरस्ती भी उसी की जाती है जो सरपरस्ती को मानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिक गर्दी साहब के साथ में जो लोग हैं ये सब मानते हैं और इनको खिदमत खल्क का जज्बा है। और जहाँ खिदमत खल्क का जज्बा रहेगा और बनावटी कम रहेंगे वहीं मैं नज़र आऊँगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोगों के बारे में क्या कितनी तारीफ़ की जाए, क्या कहा जाए। जो इस बच्चे की उम्र में काम करने की इसको हिम्मत थी, वैसे ही खालिद भाई को भी उतनी उम्र में हिम्मत है। ये लोग जब रात में पैकिंग करते हैं और इस बंद उसमें पैकिंग करते हैं और बैठ के जो सिस्टम्स है वो देखने के बाद ये हकीकत सही बोल रहा हूँ आपको ईमानदारी से कि ऐसा लगता है ये अपने आखिरत का सौदा बनाते हैं। क्योंकि हम भी नहीं बैठ पाएंगे उतनी देर जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं और जिस खुलूस और मोहब्बत से जो हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उसी चीज़ को रखते हुए जो वो मोहब्बत से जो लोगों को देते हैं ना, वो अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि वाकई ये अपनी आखिरत बनाने का काम कर रहे हैं। ये दिखावा नहीं, फोटोबाजी नहीं, खुश करना नहीं, ये इंसानियत पे काम कर रहे हैं। तो वाकई इनके जुड़े हुए लोग हैं, इन सबको मुबारकबाद है, इनकी सेहत, ज़िंदगी, तजर्बे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट अगर मुमरा से मुमरा से टू कौसा तक ऐसी अगर इसकी 10-5 ब्रांच हो जाए तो इस शहर में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। जो मैं पिछली बार भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर इतनी दुआएं और इतनी ईमानदारी है लोग में कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा जिसको हम अपनी आँख से देखेंगे कि ये कई ब्रांच में बनेगा। इस उससे जो है जुड़ा था जब एकदम छोटे में वो किया गया था, स्टार्ट किया गया था ना, एकदम उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक जज्बे के साथ ये लोग आए और आज माशाल्लाह 1000 टारगेट कर दिए। अभी शहरी अलग है तो इंशाल्लाह ताला जहाँ 1000 हो गया वहाँ 5000 भी हो जाएगा, क्योंकि हौसला इनका बहुत अच्छा है और नेक नियति है तो ये बढ़ेगा।